वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है सैलरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री, कैग, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गवर्नर, इन सभी पदों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनकी सैलरी क्या है, उन्हें कौन अपॉइंट करता है और वर्तमान के अंदर उस पद पर कौन है, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये अक्सर एग्जाम में बच्चों को कन्फ्यूज़न पैदा करता है बच्चों के अंदर। जो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसे कहा जाता है। प्रथम नागरिक पूछे तो भी राष्ट्रपति होता है। वर्तमान के अंदर हमारे राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। बात करें इनकी सैलरी की तो इनकी 5 लाख रुपए मंथली सैलरी होती है, प्लस अदर अलाउंस होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो ना ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बात करें राष्ट्रपति को अपॉइंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। किनके द्वारा? जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और यूटी के निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। और राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है? राष्ट्रपति को हटाया भी जाता है किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के अंदर राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सदन के द्वारा पहले महाभियोग लगाया जा सकता है, फिर उसे दूसरे सदन द्वारा पारित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। ये होती है महाभियोग की प्रक्रिया, जिसे किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ओके, राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख। नेक्स्ट पद है उपराष्ट्रपति का, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, वर्तमान के अंदर है एम वेंकैया नायडू। बात करें इनकी सैलरी की तो 4 लाख रुपए मंथली इनकी सैलरी होती है। एम वेंकैया नायडू वर्तमान के अंदर उपराष्ट्रपति हैं। बात करें इस पद की तो इस पद को कौन चुनता है? इस पद के लिए चुनाव होता है सेम राष्ट्रपति की तरह, लेकिन फर्क क्या होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर? इसके अंदर जो लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसके चुनाव के अंदर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। इसके अंदर दोनों सदन के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और बात करें इस पर भी, महाभियोग किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। और ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति भी होता है। अगर पूछे कि राज्यसभा का सभापति कौन है तो वो भी एम वेंकैया नायडू है। इनकी सैलरी 4 लाख। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वर्तमान के अंदर नरेंद्र मोदी है। सैलरी इनकी बात करें तो 2,80,000 रुपये इनकी सैलरी होती है मंथली। ये जो सैलरी दी जाती है ये इन्हें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए नहीं दी जाती, बल्कि ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उस पद की इन्हें सैलरी दी जाती है। इन्हें कोई स्पेशल प्रधानमंत्री की सैलरी नहीं दी जाती। बात करें इन्हें अपॉइंट कौन करता है तो इन्हें अपॉइंट राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और ये अपना इस्तीफा भी किसे सौंपता है? ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ये भी कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है गवर्नर्स। गवर्नर्स यानी कि स्टेट्स के राज्यपाल, जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्यपाल होते हैं। इनकी सैलरी होती है 3,50,000 रुपये। ओके, और बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल असीमित होता है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जब तक राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से हटाता नहीं है तब तक ये राज्यपाल के पद पर बने रहते हैं। इनकी कोई कार्यसीमा नहीं होती। और बात करें उससे पहले ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देकर अपने पद से हट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वर्तमान के अंदर है जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे जो कि 47th CJI हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनकी सैलरी होती है 2,80,000 रुपये। 2,80,000 रुपये सैलरी होती है किसकी? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। उसके बाद बात करें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सबसे ऊपर तो होता है सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस होता है उसकी 2,80,000 रुपये, और उससे नीचे जो जज होते हैं जितने भी होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है 2,00,000
50,000 रुपये। और बात करें इनकी संख्या से, इनकी संख्या कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कितनी है, तो 33 + 1 है। 33 तो जजेस प्लस 1 CGI। वर्तमान के अंदर मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, 34 जजेस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उनकी बाकियों की सैलरी कितनी होती है, 2,50,000 रुपये। और यही सैलरी किसकी होती है, ये जो सैलरी सुप्रीम कोर्ट के तो जज की सैलरी, और जो स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट होते हैं उसका CGI, इसकी सैलरी भी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए। इसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है। और जो बाकी जजेस बच जाते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो बाकी जजेस बच जाते हैं उनकी सैलरी होती है 2,25,000 रुपए। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया उसकी सैलरी होगी 2,80,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज बच गए उनकी होगी 2,50,000 रुपए। और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती है, कितनी, 2.5 लाख। और जो बाकी जजेस बच गए हाई कोर्ट्स के अंदर उनकी 2,25,000 रुपए होती है। आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर होगी। नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान के अंदर है सुनील अरोड़ा। इनकी सैलरी भी 2.5 लाख रुपए होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस या जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सैलरी के बराबर होती है। इन्हें अपॉइंट कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इसे भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सुनील अरोड़ा है वर्तमान के अंदर। नेक्स्ट है कैग की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वर्तमान के अंदर है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनकी भी सैलरी 2,50,000 रुपये होती है, इसे भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ UPSC प्रदीप कुमार जोशी। इनकी सैलरी भी 2,50,000 रुपये होती है और इन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान के अंदर चेयरमैन है UPSC के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी इनकी भी सैलरी 2.5 लाख होती है। इन्हें एक कमेटी के द्वारा, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक कमेटी होती है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। क्या काम आता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ये क्या होते हैं कि हमारे देश के टॉप मोस्ट IAS IPS ऑफिसर होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जितने भी हमारे मिनिस्टर होते हैं उनके साथ ये एक कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, अपॉइंट होता है। क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तो 5 साल के लिए होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। क्योंकि मिनिस्टर्स को उसके बारे में पूरी डिटेल देना, उसके बारे में पूरी जागरूकता देना, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना, सब किसका काम होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। हर मिनिस्टर के साथ एक कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। उनकी सैलरी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की सैलरी होती है 1,10,000 रुपये प्लस अदर अलाउंस। और ये अपना इस्तीफा ये भी किसको, राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है चीफ्स ऑफ द स्टाफ्स। जितने भी हमारी आर्मी, एयर, नेवल है उनके चीफ्स हैं, उनकी सैलरी भी कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 2.5 लाख रुपए सैलरी होती है। और बात करें वर्तमान के अंदर कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो वर्तमान के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया के अंदर। ये जितने भी मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट हैं, 2021 के बिल्कुल लेटेस्ट फैक्ट्स मैं लेके आया हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपके 1 से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, नेक्स्ट है जजेस ऑफ हाई कोर्ट, तो 2,25,000 रुपये। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ये टेबल है। इसके अंदर क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी तो 2,80,000 रुपये। और जो बाकी जजेस बच गए उनकी 2,50,000 रुपये। और जो CGI हो गया हाई कोर्ट का, उसकी इस जजेस के बराबर होती है 2,50,000 रुपये। और हाई कोर्ट के अंदर कितनी होगी जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की होगी 2,25,000 रुपये। ओके, ये सैलरी है कोर्ट्स के अंदर जजेस की। ओके, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी पद थे उनकी सैलरी, उनके बारे में। हाई कोर्ट की संख्या पूछे तो 25 है वर्तमान के अंदर। ओके, ये जितने भी फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन जरूर दें कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।